एमपी अजब है गजब है, यह तो आपने सुना होगा। एमपी अजब है गजब है, लेकिन बीजेपी ने एमपी में वाकई में अजब गजब कर दिया। जैसे ही दूसरी सूची सामने आई, 7 सांसदों को विधायकी का टिकट देकर चुनावी रण में उतार दिया। 78 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक हो चुका है और दूसरी सूची में 39 में से 7 सांसद हैं। 8 सीटों में, ये वो 8 सीटें हैं अगर कैलाश विजयवर्गीय को जोड़ दे तो 7 + 8। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े चेहरों में से एक, इसलिए 8 सीटें। जिन 8 सीटों पर ये 8 बड़े चेहरे चुनावी रण में उतारे हैं, उन 8 सीटों में से पिछली बार 6 सीटें बीजेपी हार गई थी। अब सवाल यह है कि क्या सांसदों की सांसदी दांव पर लगाकर बीजेपी इस चुनाव को आसानी से जीत लेगी? सांसदी दांव पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि सांसद विधानसभा के रण में उतर गए। तो फिर 2024 के चुनाव में सांसद का टिकट मिलेगा क्या? यह सवाल बड़ा है। अगर ये अब चुनावी रण में उतर गए बड़े चेहरे, तो 2024 में सांसदी का टिकट लगभग खतरे में मानिए। और अगर विधायकी का चुनाव ये हार गए, तो भी सांसदी का टिकट खतरे में, क्योंकि विधायकी का चुनाव जीत नहीं पाए तो फिर सांसद का चुनाव कैसे जीतेंगे? यह प्रश्न तो खड़ा होगा। वैसे यह कोई नियम नहीं है, यह कोई नियम नहीं है, लेकिन एक आधार बन जाएगा कि आप विधायकी का चुनाव हार गए तो सांसदी का टिकट क्यों? और अब सांसदों को रण में उतारा तो उनकी सांसदी भी खतरे में। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के बड़े चेहरे, क्या कहते हैं वो? कहते हैं बड़े नेता हो गए हम, बड़े नेता हो गए। अब जनता के बीच हाथ जोड़ने कौन जाएगा? लड़ने की इच्छा नहीं थी, टिकट मिला पर अंदर से खुश नहीं। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं। मगर अब एक और पिक्चर बाकी है। यह तो रही एमपी की अजब गजब सियासत, एमपी की अजब गजब सियासत। पिक्चर अब क्या बाकी है? पिक्चर यह बाकी है कि एमपी की सियासत का असर राजस्थान के चुनावी रण पर पड़ने जा रहा है। वहां भी एक बड़ा प्रयोग हो सकता है, जहां कई बड़े चेहरों पर बीजेपी दांव लगा सकती है, जिसमें सांसद और कई बड़ी मंत्रियों, जो मंत्री के चेहरे, उन्हें राजस्थान के रण में बीजेपी उतार सकती है। अब सवाल कांग्रेस के सामने भी कि वो इस रणनीति का जवाब कैसे देगी। यानी हारी हुई सीटों पर दिग्गजों को उतारने की बात एक तरफ बीजेपी कर रही है एमपी में, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में भी यही प्रयोग हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एमपी की सियासत का असर क्या वाकई में, एमपी की सियासत का असर क्या वाकई में राजस्थान की सियासत पर भी पड़ने वाला है, और आखिर यह प्रयोग करके बीजेपी 24 के लिहाज से क्या संकेत और संदेश देना चाहती है। क्योंकि अगर राजस्थान के रण में भी बड़े चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगा दिया, तो संकेत बिल्कुल साफ है कि वहां भी वसुंधरा राजे के सामने कई बड़े चेहरे चुनावी रण में दिखाई देंगे। यानी कि दावेदारी पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, क्योंकि एमपी में भी शिवराज के चेहरे पर पार्टी ने ऐलान नहीं किया है मुख्यमंत्री होने का, और दूसरी तरफ राजस्थान
और छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। तो आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो चारों मेहमान बनने जा रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवा दें। मनोज पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। प्रशांत कुमार आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। रतन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, कांग्रेस के चेहरे हैं। और परमवीर जी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं परमवीर जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। एमपी अजब है गजब है, यह सबने सुना और देखा भी, और बीजेपी ने वो करके भी दिखा दिया। अपने सांसद और मंत्रियों को चुनावी रण में उतार दिया। लेकिन खबर यह आ रही है कि राजस्थान में भी बीजेपी यही दाव आजमा सकती है। संकेत क्या है? यह कौन सा, ये दो धारी तलवार दिखाई दे रही है कि नहीं परमवीर जी? जी देखिए, मेरा मानना है एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार लगातार 3 टर्म से है। 15 साल के शिवराज सिंह चौहान अकेले वहां पर सीएम बनते आ रहे हैं। हाँ। तो एंटी इनकम्बेंसी केवल मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर हो सकती है, और ये पार्टी के भीतर भी हो जाता है कई बार कि एक ही व्यक्ति लगातार इतने लंबे समय तक अब सरकार को चलाता है, तो पार्टी के अंदर भी जो नीचे से कैडर उठकर तरक्की मेहनत करके आ रहा है, तो वो लोग भी मानते हैं कि हम लोग को भी सीएम की पोस्ट में आगे आने वाले होने चाहिए हम लोग भी। तो ये स्वाभाविक बात होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए मेरा मानना है ये रणनीति अपनाई गई है। कैलाश विजयवर्गीय जी और तोमर साहब बहुत बड़े चेहरे हैं भाजपा के, तो एक वो एमपी की सीट के ऊपर दावेदार है, वो बढ़ाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले लगभग 4 साल से 3 साल पहले की बात है, यूपी चुनाव के आसपास। नहीं, ये जो कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी यही प्रयोग बीजेपी कर सकती है, लगता है आपको? वहां भी सांसद और मंत्री कतार में हैं, उनको भी चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग रण है, बीजेपी के दोनों अलग अलग रण है। जो स्थिति बीजेपी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में ऐसे नहीं है। राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का चलन चलता आया है। राजस्थान के वोटर का वोटिंग पैटर्न अलग है। तो मुझे नहीं लगता है, या बाकी इतनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की चीजों को राजस्थान में भी अप्लाई किया जाएगा। यानी आपको लगता है कि वहां बड़े चेहरों पर दाव नहीं खेलेगी बीजेपी? परमवीर जी। हाँ जी तिलक जी, मैंने कहा आपको यह लगता है कि राजस्थान में बड़े चेहरों पर दाव नहीं खेलेगी बीजेपी, मतलब सांसदों को रण में नहीं उतारेगी? जी समय ही बताएगा, लेकिन राजस्थान की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। वो फॉर्मूला मध्य प्रदेश का राजस्थान में फिट नहीं बैठेगा। फिट नहीं बैठेगा, ठीक। मनोज पंडित जी, आपकी लीला आप ही जाने। पंडित जी मेरी आवाज आ रही है ना? मैंने कहा आपकी लीला आप ही जाने। अब परमवीर जी तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन आप ये बार बार बताते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं पंडित जी, मोदी है तो मुमकिन है। एमपी में हुआ तो राजस्थान में भी हो सकता है कि नहीं पंडित जी? कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मोदी है तो मुमकिन है, ये जो नारा है, ये नारा आप ही देखिए। हाँ। कि क्या लोगों ने उम्मीद की थी कि ऐसा भी होगा? है 3 केंद्र मंत्री, 7 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव बड़ी गंभीरता से लड़ती है, और गंभीरता दिखती भी है, ऐसी बात नहीं। हाँ। तो अब एमपी में जो हो रहा है, अब राजस्थान की परिस्थिति अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, वो भी जल्दी डिक्लेयर हो। तो राजस्थान में भी हो सकता है ना ये प्रयोग? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा जो है कहीं भी जो है सेट हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं। अच्छा, तो ये जो टिकट वाला मसला है, क्योंकि आपने अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, पहले प्रत्याशी उतार दिए और बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों को प्रत्याशी उतार दिया, उतारा ना आपने? बिल्कुल। तो केंद्रीय मंत्री अब प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे तो इनकी सांसदी तो खतरे में डाल दी सर आपने, कि नहीं? देखिए तिलक भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और अगर संगठन ये तय करेगा कि किसको चुनाव लड़ना है और कहां से लड़ना है और कब लड़ना है, तो ये प्रत्याशी के ऊपर नहीं होता, ये संगठन तय करता है, पार्टी तय करती है।
तो जब पार्टी का आदेश हुआ तो हर व्यक्ति मैदान में है और चुनाव लड़ रहा। आप देखिए विजय वर्गीय जी 4-5 बार वहाँ विधायक रहे, 6 बार विधायक रहे, और उसके बावजूद अब वो विजय वर्गीय जी चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र तोमर अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, आप प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, और ये सब लोग जो है बहुत मजबूत आधार वाले नेता हैं वहां पर। सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा पंडित जी, मगर किंतु परंतु राजनीति संभावनाओं का खेल है, और आप तो कहते हैं कि आप तो चुनाव जीतने के लिए और 24 घंटे चुनावी मूड में रहते हैं। चलिए मैं मान गया कि ये सारे के सारे चेहरे चुनाव जीत गए, मेरी बात समझ रहे हैं आप, सारे के सारे चुनाव जीत गए, तो 24 में तो फिर चुनावी रण में नहीं उतरेंगे कि नहीं? अब देखिए तिलक जी, ये पार्टी संगठन तय करेगा कि नहीं कैसे हो पाएगा। या तो फिर आप उनकी विधायकी की बलि लेंगे, है ना, या फिर मतलब सांसदी के रूप में तो गए वो कि नहीं पंडित जी? नहीं, अब ये बात तो आपकी बात में दम है कि अगर व्यक्ति विधानसभा लड़ेगा तो फिर 24 में लोकसभा भी लड़ेगा क्या? हाँ, तो ये चीज तो अभी से डिसाइड नहीं की जा सकती। नहीं, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन सपोज करिए कि जीत गए, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अगर जीत गए तो फिर चुनाव कैसे लड़वाएंगे इनको सांसदी का? मेरा सवाल ये था। मैं आपकी बात समझ गया कि अभी मान लो ये एमएलए का चुनाव जीत गए और उसके बाद फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। हाँ। तो क्या इनको दोबारा लोकसभा पार्टी लड़ाएगी? हाँ। आपका सवाल ये है जी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, पर लेकिन आप चूंकि ये अधिकार पार्टी का है, ये संगठन का अधिकार है, संगठन अगर इनको दोबारा ये तय करेगा कि चुनाव लड़ना है तो ये नहीं, कैसे लड़ पाएंगे? देखिए सर, फिर विधायकी आप खाली करवा देंगे वहां से विधानसभा सीट उनकी। अब देखिए उपचुनाव वाली स्थिति आ जाएगी कि नहीं पंडित जी? ये तिलक जी, ये तो भविष्य गर्व की बात है। हाँ। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो किसको मुख्यमंत्री बना दें? नहीं, मैं तो संभावनाओं की बात कर रहा हूँ सर। मैं आपकी बात संभावना से, देखिए मोदी जी का जो तरीका है काम करने का वो थोड़ा सा अलग है। आप भी जानते हैं इस बात को कि वो कल क्या करने वाले। अगर ये हार गए तो चलिए, अगर ये जीत भी गए तो आपने कहा ये संभावना बनती है। अब ये भी बताइए, अगर ये हार गए तो नैतिकता के आधार पर तो फिर टिकट के हकदार भी नहीं है तो, कि नहीं पंडित जी? मतलब गेम हो गए तो बहुत जबरदस्त। एमपी में अजब गजब हो गया, टिकट मिला तो टिकट नहीं मिला तो टिकट, जीत गए तो दिक्कत, हार गए तो समस्या, आगे कुआं पीछे खाई, कि नहीं पंडित जी? कहीं ना कहीं आपका चैनल आपकी भाषा शैली और आपकी चीजें की परख अगर करने लगे तो आपको तो उस अग्नि परीक्षा में खरा उतरना ही पड़ेगा ना तिलक जी। तो अभी पार्टी, चूंकि ये पार्टी का डिसीजन है कि पार्टी क्या तय करेगी क्या तय नहीं करेगी। कार्यकर्ता तो ये है कि जो पार्टी का ठीक है। ओके रतन जी, एमपी में अजब गजब हो गया, राजस्थान में संभावनाएं पूरी हैं कि राजस्थान में भी एमपी वाली सियासत हो सकती है, तो आपका क्या प्लान है? चौंका दिया ना मोदी जी ने, कह रहे थे पंडित जी मोदी है तो मुमकिन है, हो गया ना? देखिए तिलक जी, पंडित जी अपनी बात में कहीं ना कहीं फंस रहे थे, आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जब इनका जन संवाद यात्रा निकला था, अमित शाह जी मध्य प्रदेश दौरे पे थे, तो जनता और कार्यकर्ताओं को फूल बरसाना चाहिए, लेकिन वहां की जनता और कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पूरी तरीके से स्पष्ट और पिक्चर साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश में शिवराज मामा का नैया डूबनी लगभग तय है। वही डर है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट से 3 मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में भेजे हैं। कुल मिला के 7 लोकसभा एमपी और 1 बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं। और कैलाश जी तो खुद कह रहे हैं, कई मंचों से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। नहीं, मैं बीजेपी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं सर। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, अपनी बात करिए ना सर, बीजेपी में आप खोट निकालते रह जाएंगे, अपनी बात करिए। मेरी बात में देखिए दम है, वो ये कह रहे हैं कि हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि भैया हम बड़े चेहरों पर भी दांव खेल सकते हैं। आपके पास तो चेहरे नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। देखिए तिलक जी, आपको भी पता है कि जब इसके पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाई थी और हमको जनादेश मिला था। लेकिन 18 महीने हमारी सरकार अच्छी खासी चल रही थी, उसके बाद
यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके जबरन सरकार गिराने का काम किया, जनता के जनादेश की चोरी करने की काम की। लेकिन हम लोग अस्वस्थ हैं, हम जनता के बीच में लगातार संपर्क में थे। हमारे पास एक ही चेहरा है, कमलनाथ जी। हम कमलनाथ जी के चेहरे पे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं बड़ा विश्वास और दावे के साथ कहता हूं, प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली माफ, हम पेंशन बहाली, तो आप 1500 महिलाओं को देने जा दावा कर रहे हैं, इतना जबरदस्त दावा ठोक रहे हैं, तो जरा राजस्थान में भी चेहरा बता दीजिए। राजस्थान में देखिए हमारे पास दो चेहरे हैं, दो चेहरे, अतुल गहलोत जी और सचिन पायलट जी। वो दोनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। और आपको भी पता है कि जब चुनाव जीत के हम आते हैं, अच्छा, दोनों के बीच में कंपटीशन जैसे पहले है एमपी में हुआ? नहीं, कंपटीशन नहीं है तिलक जी। देखो क्या है, जब हमारे विधायक दल की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। अच्छा, तो आप तो इनसे पूछ रहे हो कि आपका चेहरा कौन है? किससे पूछ रहे हैं? आपने बताया एमपी में इनके पास चेहरा नहीं है, अब शिवराज चेहरा नहीं रहे। बिल्कुल, शिवराज इसीलिए चेहरा नहीं है कि अगर शिवराज चेहरा होते तो 3-3 केंद्रीय मंत्री को उतारने की नौबत नहीं आती। हम तो अपनी स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा रहे हैं, हम केंद्र से किसी को नहीं भेज रहे हैं। नहीं, आपकी दिक्कत ये है ना, लीडरशिप कहते हैं हम लीडर हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए तो चुनाव जीतना पड़ता है ना। लीडर तो आप तभी बनेंगे जब आप लीड करेंगे, और लीड करने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है। आप अपने बड़े चेहरों को चुनावी रण में नहीं उतारते हो, यही तो वजह है। मैं यही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश दौरे में थे, 51 मिनट के भाषण में 41 बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। सर 18 घंटे सर, कल को राहुल जी के कोई भाषण निकाल के कहेंगे वो मोदी जी का नाम ले लिया इतनी बार। विषय ये नहीं है ना, विषय ये है कि आखिरकार जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, क्या बीजेपी के इतर आपके अंदर वो जोखिम उठाने का मादा है कि नहीं, सवाल ये था। खैर, प्रशांत जी कैसे आप? मैं बेहतर हूं जी। सर एक बात बताइए, पंडित जी ने तो कहा कि भैया जोखिम लेने की हिम्मत तो है हमारे अंदर, उतार दिया मंत्रियों को रण में, और राजस्थान में भी यह प्रयोग होगा। और भले ही परमवीर जी कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। जहां जहां बीजेपी कंपटीशन में चेहरे लेकर आती है, संकेत बिल्कुल साफ होता है कि आप अब मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं कई राज्यों में, लेकिन एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी। आप लोगों ने कुछ प्लान किया है प्रशांत जी? जी चावला जी, हमने भी काफी कैंडिडेट जो है डिक्लेयर किए हैं। हाँ। और हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में हमारे पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों लोगों ने काफी रैलीज की हैं, काफी जनसभाएं की हैं, और वहां पर हमने पंजाब और दिल्ली के मॉडल पे काफी गारंटीज भी दी है लोगों में। हाँ। तो हमारा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हमने जो दिल्ली में डेवलपमेंट किया, जो पंजाब में किया, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस भाजपा बहुत अच्छे चांस दिए, कई साल दिए। एक चांस आप हमको देख लीजिए और देखिए बाकियों से हम कितना अच्छा काम नहीं। राजस्थान में गहलोत सरकार को क्यों हटाएगी सरकार, जनता क्यों हटाएगी, आपको क्यों लाएगी, बताइए जरा, वजह बताओ। देखिए, मैंने आपको कहा, दिल्ली में पूरा देश, हमारे देश के कोने कोने से लोग रहते हैं। तो राजस्थान तो बहुत पड़ोस का स्टेट है हमारा। हाँ। उधर पंजाब, इधर हरियाणा, या जो भी। गहलोत साहब ने तो विकास किया है ना वहाँ। मैंने आपसे अभी क्या कहा तिलक जी, आज मैं ये बताने नहीं आया डिबेट में, ये बुराई करने नहीं आया कि किसी ने बुरा किया, ये किया, वो किया, लूट लिया। नहीं, गहलोत साहब ने विकास किया कि नहीं किया, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, बाकी बात खत्म। मैंने क्या कहा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। जिन सरकारों को मौका मिला, अपने स्तर से उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जनता उससे भी बेहतर काम देखना चाहती है, जो कि हो रहा है। अच्छा। बराबर के स्टेट में हो रहा है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। यानी आप कह रहे हो कि गहलोत जी से अच्छी सरकार दोगे आप? सिंपल, राइट। हमें एक चांस दीजिए, हमारा डिफरेंस आप देखिए। हाँ। नहीं, कुछ तो बुराई होगी ना जनता, तभी तो गहलोत जी को हटाएगी। वो तिलक जी, जनता जनार्दन बहुत समझदार है हमारे देश की। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ ना, वो निर्णय ले लेगी। नहीं, जैसे आप लोकसभा में अब देखिए, आप ये कहोगे कि ये डरपोक है, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं परमवीर जी, ये वहां जाके राजस्थान में ये
निठल्ला मुख्यमंत्री, पता नहीं इस तरह की कोई भाषा बोलते हैं आप लोग। पढ़े लिखे हैं इसलिए मुझे उम्मीद है पढ़ी लिखी भाषा ही बोलते होंगे आप लोग। लेकिन एक बात और फिर यहां पर एक तरफ से कहोगे कि ये चोर है, डकैत है, इनको वोट मत देना, और फिर लोकसभा में जाके कहोगे कि ये साधु हैं। मेरी बात समझ रहे हो आप? जनता फिर कैसे यकीन करेगी? अब तो आपने कहा कि रतन जी जो है इनकी सरकार निकम्मी है, निठल्ली है, और फिर उसके बाद कहोगे कि रतन जी बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को वोट दो। फिर जनता क्या समझेगी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तिलक जी, हाँ, जहां तक जो दूसरा अलायंस है एनडीए, उसके भी पार्टनर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। कहां पर बताओ? क्यों हर जगह लड़ रहे हैं? नहीं बताओ, मेरे को दो राज्य बताओ। अभी साउथ में एआईडीएम के इन्होंने इनका लंबा पार्टनर था, खत्म कर दी कहानी। नहीं, वो पार्टनरशिप अलग होगी ना। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि कहां पर है जो एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, जो राज्य में अलग लड़ते हैं और लोकसभा में अलग? कोई दो बताओ। नहीं तो अभी चुनाव आने दीजिए ना आप। नहीं तो आ तो गए, और क्या मांगते हो? सुन लीजिए मेरी बात। परमवीर जी, मैंने गलत सवाल किया ये? चावला जी, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस, वैसे तो मोदी जी को भी याद नहीं था इंडिया कहाँ का अलायंस है। जब तक इंडिया अलायंस बन के मीटिंग हुई तो इनको याद आया कि हमारे पार्टनर भी 39, एक दो नहीं पूरे 39। नहीं, आज तक तो आपके INDA वो जो बनाया आपने गठबंधन, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। इंडिया कह दीजिए। नहीं तो उसमें डॉट लगा हुआ है, किसलिए डॉट लगाता हूं मैं? प्रशांत जी, डॉट लगा हुआ है ना। आप मुझे पूरे अलायंस का नाम बताओ, फिर बताओ, फिर मैं वही बोलूंगा। नहीं तो मैं तो इन शॉर्ट में इंडिया ही कहूंगा। नहीं तो उसमें डॉट लगा हुआ है, डॉट तभी बोलता हूं, बुरा मत मानो। मैं इतना पूछ रहा हूं तो आपसे, इस तरीके से तो आपने तो सहयोग तक तय नहीं किया। तिलक जी, अभी G20 हुआ, हाँ, तो वो तो G2 था, क्योंकि जो 0 था उसमें तो कमल था। हाँ, भारत का तिरंगा भी हो सकता था, हाँ, कोई और भी हो सकता था, दिक्कत कमल लगा दिया। नहीं, दिक्कत इसलिए है, हाँ, कि मेरे सवाल क्या घुमा दिया। इनको इंडिया से दिक्कत है। परमवीर जी, यही तो दिक्कत है, इंडिया से दिक्कत है। आप कहो कि भैया इनमें दिक्कत है, तो आप बताओ ना कि आपने सहयोग तय नहीं किया अब तक। तिलक जी देखिए, आपने ये कहा, हाँ, नहीं आप संयोजक की बात कर रहे हैं। देखिए, आप 3-4 मीटिंग हो चुकी है, आगे भी होंगी। आखिरी मीटिंग कब हुई थी? देखिए, सीट शेयरिंग की बात भी चल रही है। आखिरी मीटिंग कब हुई थी? मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। हाँ, तो बताइए ना। मैं आपको ये इंसाइट दे रहा हूँ, हाँ, कि सीट शेयरिंग की बात भी चल रही है और शुरू हो जाएगी। कहाँ? तो इंतजार कीजिए, थोड़ा। नहीं, कहाँ सीट शेयरिंग करोगे आप? सारे स्टेट में जहाँ चुनाव लड़ेंगे पूरे देश में। मतलब राज्यों के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP में कांग्रेस आपको सीट देगी? देखिए, मैंने क्या कहा, इंडिया अलायंस में जो 26 पार्टी हैं, हाँ, कहाँ पर कौन सी पार्टी का वजूद है, कौन से कैंडिडेट्स होंगे, इसमें सीट शेयरिंग की बात अभी लोकसभा के लिए चली है। हाँ, राज्यसभा राज्य के लिए नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन पॉसिबल है कि ये स्ट्रेटजी भी सामने आए। नहीं, ये परमवीर जी, क्विक रिएक्शन। ये सवाल अपने आप में बड़ा क्यों है मालूम है आप लोगों को? मालूम है, ये मैं हर बार ये बात कहता हूं कि गुजरात जो अपने आप में प्रयोगशाला है बीजेपी की, वहां पर मनोज पंडित जी की पार्टी ने कमाल किया था, इस बार इतिहास रचा था। और तब इन्होंने कहा, देखा, हमने तो कहा था गुजरात में करके दिखा दिया। लेकिन मनोज पंडित जी ये नहीं बताते कि उसमें आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा सहयोग था कि रतन जी की पार्टी को जो घाव लगा, उस जख्म को भरने में गुजरात में सालों साल लग जाएंगे। कि नहीं परमवीर जी, गलत बोल रहा हूं? इसलिए ये कहते हैं, उतरेंगे तो जीतेंगे, तो नहीं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है तिलक जी। देखिए, नहीं, ऐसा ही है, गुजरात उदाहरण है। तिलक जी, ऐसा नहीं है, ये देश किसी की जागीर नहीं है। मुझे मत समझाओ, रतन जी को समझाओ। लोकतंत्र है, लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो मुझे मत समझाओ ये बात, रतन जी को समझाओ। परमवीर जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद पंडित जी और रतन जी आ रहा हूं आपके पास। मुझे मत समझाओ। तिलक जी देखिए, तिलक जी मसल फ्लैक्सिंग की जा रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी को, तो जो इनका विरोधी है, ये मसल फ्लैक्सिंग की जा रही है। अगर राज्यों में अंदर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हाँ, तो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो उतनी सीटें ज्यादा लोकसभा में ले पाएगी। अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, मतलब अगर आप हरावा भी पाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को तो फायदा ही फायदा है उस कंडीशन में भी। कैसे आप हमें साथ में रखेंगे तो हम आपकी वोटें नहीं कटवाएंगे, आपकी लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। इस एवज में हमें लोकसभा की सीटें ज्यादा दीजिए, भले हो सकता है कॉम्प्रोमाइज ऐसे हो कि दिल्ली में ज्यादा दीजिए या पंजाब में ज्यादा दीजिए। अच्छा, मतलब बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब केजरीवाल। अच्छा, और अगर ये चुनाव लड़ गए तो मतलब पंडित जी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू? ऐसा ही लिख रहा है इसमें भी, कंडीशन तो ऐसी दिखाई दे रही है साहब। ऐसा ही लग रहा है आपको? जी प्रशांत जी प्लीज जल्दी से, फिर आ रहा हूं पंडित जी आपको। तिलक जी मैं आपको इनसाइट दे रहा था यही, हाँ कि अभी आप ये मत मान लीजिए कि जो कुछ चल रहा है वो फाइनल है, अभी सब कैंपेन कर रहे हैं।
लेकिन ये भी वेरी मच पॉसिबल है कि अलायंस विधानसभा का चुनाव मिलके भी लड़ सकता है, इसमें आप कोई दो राय मत मान लेना। और अगर ऐसा होगा तो वो भी बेहतर होगा। तो इसका भी इंतजार कीजिए। मुस्कुरा क्यों रहे आप? नहीं तिलक जी, आप मुझे बताइए कि लोकसभा का अलायंस तो अभी तक हुआ नहीं, विधानसभा के अलायंस की बात हो रही है, चुनाव की डेट घोषित होने वाली है और ये अलायंस की बात करते हैं। चौथी मीटिंग जो शरद पवार जी घर पे हुई उसमें आज तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। तो आप ये इनका समझ नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं। 24 घंटे चुनाव में नहीं रहते, ये एंटी गठबंधन जो है ना, चुनाव में नहीं रहते, काम भी करते हैं, गठबंधन जो मोदी है जी को जगाते भी हैं कि देश में दिक्कत चल रही है। नहीं, ये एंटी चल रहा है क्या? हम ये भी काम करते हैं। हम 24 घंटे मोदी जी की तरह चुनाव में नहीं रहते, लेकिन समय समय पर जो काम होंगे इंतजार कीजिए। की जांच भी सीबीआई करने लगी है, वो बंगले की जांच हो रही है। सीबीआई ईडी आजकल वो आपने उनके कान पकड़ रखे हैं, नहीं छोड़ देते हो, मन करता है फ्री करा देते हो। मैं बताऊं आपको, उनको फ्री करा देते हो। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, अजीत पवार पे ईडी ने नाम हटा दिया। बातों को आपने नाम कहाँ हटा दिया? पार्टी तोड़ करके मुख्यमंत्री बना दिया, सारे मंत्रालय दे दिए। के लिए अगर प्रधानमंत्री की बात क्या है कि आप लोकसभा में कैसे चुनाव लड़ेंगे, आप ईडी सीबीआई कैसे करेंगे, आप बताइए। सीबीआई आप कहते हो हम तो विधानसभा में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबको पता है। गठबंधन करने को तैयार हैं, कैसे गठबंधन करेंगे को पता है। आप जहाँ देश के बच्चों को पता है कि आप गालियां दे रहे हैं कांग्रेस को, वहाँ पे क्या है बता रहे हैं आपने तोते बना दिए। मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट भी आपको बता चुका है, उसकी बात कर रहे हैं। वो भी मुझे समझ नहीं आता, भी आपको फटकार लगाई है, होगा, लेकिन आप मनाए उसके घर भेज देते हो। होने वाला आप बताइए ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप है कि नहीं? और लोग बताइए दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप साबित किए हैं कोर्ट में, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR कोर्ट में 3 दिन पहले चल रही नहीं। तो आपके ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन को 1 साल से ज्यादा अंदर किस बिना पर रखे हुए हैं? उनके खिलाफ कोई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। ईडी सीबीआई कोर्ट डिसाइड करेगा। आप कोर्ट की बात मानते हैं? ये तो आप कोर्ट की बात मानते हैं? कोर्ट के आदेश आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चेंज कर दिया, आपने दिल्ली सर्विस बिल को चोरों की तरह पलट दिया। आप कोर्ट का सम्मान करते हैं। एक काम करिए पंडित जी, एक मिनट, इसका एक बहुत बड़ा पटाक्षेप यही कर देता हूं, इसके बाद इसको बहस को आगे मत लेकर जाइएगा। प्रशांत जी, वाहिगुरु की कृपा से पंजाब में आपकी सरकार है ना? दिल्ली में तो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं जी। जैसे आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता, मैं मानता हूं कि सरकार सर्वश्रेष्ठ है, राज्य में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं, लेकिन आप लोग कहते हो कुछ नहीं है हमारे हाथ में, कुछ है ही नहीं जी। ठीक, मैं मान गया उस बात को। पंजाब में तो है, पंजाब में है, से यस और नो? तो पंजाब में आपको रिजल्ट भी एक मिनट प्रशांत जी, है ना? बिल्कुल है। कितने बीजेपी नेताओं की फाइलें खोली बताओ, कितने? आम आदमी पार्टी क्या बताओ ना, के हिसाब से फाइलें खोलेगी ना? तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया ना, तो फाइलें क्यों नहीं खोली आपने? नहीं, तो आप ये बताइए, आप बताइए ना, पंजाब में अगर आपके हाथ में है तो खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? परमवीर जी, मैंने गलत सवाल किया इनसे? आप ये कह रहे हो कि ये ईडी सीबीआई में आपकी बात मान गया। मनोज पंडित जी ने भ्रष्टाचार किया तो पंजाब में किया होगा, पंजाब में फाइलें खोलो, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, तो आप देखिए तिलक जी, वो किसी पार्टी का नेता हो, बीजेपी का हो, भले ही आम आदमी पार्टी का हो, सर आपने कहा अकालियों ने ये कर दिया, अकालियों ने वो कर दिया, ये ड्रग्स है? नहीं तो ड्रग्स माफिया, तिलक जी, ये भू माफिया, तो कहाँ है फाइलें? अगर आपको लिस्ट चाहिए, हाँ, मैं आपको दे दूंगा ना, दीजिए ना। अब अभी तो मैं तैयार करके नहीं बैठा ना। नहीं तो फोन करो, मेरे कार्यक्रम में ये सुविधा भी है, फोन फ्रेंड की करो, पंजाब फोन करो, अभी फोन करिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, फोन फ्रेंड की सुविधा है। मैं आपको फाइल दूंगा, आप इस पे एक डिबेट रखिएगा। मैं कल की छोड़ो, कल करो, आज करो, फोन करो, मैं अभी करने को तैयार हूँ, करो। आपका सब्जेक्ट अलग है, मेरा सब्जेक्ट नहीं अलग, आप सब्जेक्ट अलग था तो फिर ईडी का जिक्र करके ले आए, मैं उसी का सवाल ले रहा हूँ। इन्हीं मेहमानों के सामने मैं आपको डिटेल दूंगा कि सर आप मुझे अभी डिटेल दीजिए, आधे घंटा में आपके साथ जुड़ा हूँ, बोलिए कितना वक्त चाहिए आपको? अभी क्या मैं कोई गूगल करके तो बैठा नहीं सर, मैं गूगल देवता की शरण में भी नहीं जाता। नहीं, आप फोन घुमाइए, आपकी सरकार है, पूछिए कि कितने भाजपाई नेताओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की।
मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जब भाजपा ही नेता हो, अकाली हो, इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई सर, हो रही है। आपने जिन पे इल्जाम लगाए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अकालियों पर इल्जाम लगाए कि नहीं लगाए आपने? देखिए कार्रवाई बराबर चल रही है। तो कहाँ चल रही है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। परमवीर जी, आप देखिए, अब जवाब नहीं दे रहे हो। आपको डिटेल चाहिए? हाँ? मैं आपको डिटेल दूंगा फाइल की। मैं आपको इनके सामने एक डिबेट रख लीजिए पंजाब में, मैं आपको डिबेट में पूरी परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे। परमवीर जी फिर आ रहा हूँ रतन जी आपके पास। तिलक जी देखिए, माफी भी मांगी जाती है, आरोप भी लगाए जाते हैं, शूट एंड शूट पॉलिसी बोलते हैं इसको राजनीतिक भाषा में, कि हमला करें या आरोप लगाओ और भाग जाओ। हिट एंड रन। विक्रमजीत सिंह मजीठिया इतने बड़े बड़े बयान क्या क्या दिया था, जेल भी गए, अब सरकार भी है, जांच करिए ना साहब, क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? अभी का मुद्दा है कांग्रेस मुक्तसर साहिब, वहां पर वकील पूरे पंजाब की बार हड़ताल के ऊपर है, मुद्दा हुआ है, नाम लेना ठीक नहीं होता है, उधर की न्यूज में बहुत चल रहा है प्रशासन के खिलाफ। नहीं, वही मसला है ना। मतलब कुल मिला के परमवीर जी, आप इस बात को मानते नहीं मानते कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तो फिर रतन जी के लिए मुसीबत है? ये बार्गेनिंग पावर वाला करनी में बहुत अंतर है तिलक जी। हाँ। आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह है, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे कि आप बड़े बड़े आरोप, जनता आपके विश्वास में आई, आपने हाँ। इतनी बातें बोली कि लोकपाल बिल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लेकिन आने के बाद काफी टाइम बीत चुका है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। पंजाब के अंदर कहा जा रहा था कि 60 घंटे से 70 घंटे का टाइम दिया गया था कि नशा मुक्त कर दिया जाएगा। अब नशे के गिरफ्त में पंजाब बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है। ये मैं भी कहता हूँ, वहां से आप पंजाब में और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। जनता जहाँ पॉलिसी में नहीं आती है। अब आपने ठीक, मैं रतन जी अगर ये बात कह देंगे अभी सबके सामने कि उनको कोई दिक्कत नहीं है कि आप चुनाव लड़े, बाकी तो फिर ठीक है, क्योंकि मसला उनका है आपके साथ गठबंधन का। वहां कह रहे हो हम साथ साथ है, फिर वहां कह रहे हो हम आपके हैं कौन। रतन जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद मनोज पंडित जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे चुनाव लड़ लें हम, कोई दिक्कत तो नहीं, गुजरात भूल जाइए, वहां घाव दिया गया। देखिए तिलक जी, गुजरात के अंदर कहीं न कहीं जो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाला था, हाँ। कहीं न कहीं वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। हाँ। ये इसे नकारा नहीं जा सकता, वो पूरा स्पष्ट जो जनता ने देखा है, बड़े बड़े राजनीतिक चाणक्य ने भी इस बात को कबूला है। तो मध्य प्रदेश में भी हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं, लोकसभा में हमारे इंडिया के साथी हैं, लेकिन विधानसभा में वो बता दें कि कौन सी विधानसभा में वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं एक ही सुझाव दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कहीं इनकी स्थिति मजबूत है तो वहां पे पार्टी फोरम पे आके बात करें। 1-2 सीट अगर हमसे चाहिए तो ले लें, अन्यथा चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को आपके आगे झोली फैलाएंगे। नहीं, अगर हमारे पार्टी फोरम पे आके बैठेंगे कि हम नहीं, पार्टी फोरम सर वो टिकट बांटते हैं, वो अब झोली थोड़ा फैलाएंगे। आप क्या 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है वो। जहां तक मुझे जानकारी है, हमारा इनका अलायंस लोकसभा चुनाव में है, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ रतन जी, टिकट का वितरण ना रतन जी करने वाले हैं, ना मैं करने वाला हूँ, ना मनोज जी करने वाले हैं। ये पार्टी के लीडर्स आपस में तय करेंगे समय के साथ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पार्टी फोरम पे आप आके बात करिए, वो करेंगे। कौन सी विधानसभा में आप क्या गलत बात कह रहे प्रशांत जी? वो ये कह रहे कि अगर आप बता सकते हो कि हम यहाँ चुनाव जीत सकते हैं, पार्टी फोरम पे आ जाओ, बात कर लो। मैं रतन जी को जवाब दे देता हूँ। ये गुजरात में अगर ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से वहां पर इनको हार मिली, तो ईस्टर्न स्टेट में भी चुनाव हुए थे, नॉर्थ ईस्ट में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी थी चुनाव, फिर क्यों आप हार गए? तो इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, ये सब यूजलेस टॉक है। और वहां मध्य प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेयर है रानी रतन जी, तो वैलिड पॉइंट है प्रशांत जी का। तो नहीं, आपने कहा था रानी अग्रवाल जी मेयर है ना। एक मिनट, इसको साथ जोड़ दीजिए। हिमाचल में भी इन्होंने कुछ शायद प्रत्याशी उतारे थे, वहां पे भी तो जीत गए आप। ये कहां से हुआ? एक मिनट प्रशांत जी, फिर आनंद पंडित जी को वक्त दूंगा। मैं इनको बता रहा हूँ, देखिए हिमाचल में भी अगर ये चुनाव नहीं लड़ने गए होते तो वहां पे स्थिति और कुछ होती। कर्नाटक में आपने देखा, हिमाचल देखा, जनता हमारे साथ है। और मैं इनको अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारा इनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में नहीं है। अगर 1-2 सीट अगर जीतने की स्थिति रखते हैं, मैं रतन जी इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर रहा हूं। एक तो पहली बात, अगर आप ये बात मान रहे हैं कि अब ये बीजेपी की बी टीम नहीं है, कम से कम आप बोल दो। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं मानता। अगर हमारे इंडिया के साथी हैं, मैं बीजेपी की बी टीम तो नहीं कह सकता। नहीं तो आप नहीं बोलोगे ना आप?
हमारा इनका अब एजेंडा आप नहीं एक ही बोलोगे, है। पहले ये बताओ, बिल्कुल क्लियर करो, आप बी टीम तो नहीं बोलोगे इनको? हमारा इनका मकसद एक है क्या? क्योंकि इस देश में हमारा जो सर एजेंडा आपका है, मकसद एक ही है, मोदी हटाओ, ठीक? बिल्कुल हाँ, सरकार, तो मोदी सीधा सरकार खुलकर बोलो हटाओ। ना, बिल्कुल खुलकर बोलो कि तो आपका हमारे मकसद साथ एक है, है। मोदी हटाओ, लेकिन आप बी टीम तो नहीं बोलोगे ना इनको, पहले ये बता दो। नहीं, लोकसभा में हमारे अलायंस के साथी हैं, अभी तो हम नहीं कह सकते इनको। अभी नहीं कह सकते, बाद में कह सकते हैं, ओके ठीक है, ओके। प्रशांत जी मैंने क्लियर करवा दिया, वो कह रहे हैं अब आपके ऊपर से वो ठप्पा हट गया, बी टीम नहीं हो आप। पता नहीं पंडित जी कितनी टीमें लेकर घूमते हैं आजकल। सिचुएशनली पता नहीं कौन क्या कहने वाला है, हैं? सिचुएशन के हिसाब से लोग शब्दों को रखते हैं। देखिए प्रसाद जी, जिनका राजनीति मन है भावनाओं का लोकतंत्र में खेल कहने है, को, राजनीति भावनाओं का खेल है। कभी आज हमारे आसपास है, हो सकता है कि चुनाव के टाइम हम आपसे खिटक जाए कि अभी चुनावों में समय है, हो सकता है कि अलायंस मिलकर चुनाव लड़े, तो हम कुछ और कह रहे होंगे। अच्छा पंडित जी, मेरे मन में कुछ अलग सवाल है। आप जानते हैं मैं ये वो वाली बहस करता ही नहीं, विषय चर्चा का है, विषय चर्चा का है। मैं आपके सामने पूरे देश में इस बात को लेकर नजर है, मध्य प्रदेश में कुछ अजब गजब कर दिया बीजेपी ने, एक बयान रखना चाह रहा हूं, आपकी इजाजत है पंडित जी? आप ही के चेहरे का है, बड़े चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब। बिल्कुल रखिए, इजाजत है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन रहे हो, क्या मुझे सुन पा रहे? जी प्लीज, कैलाश विजयवर्गीय का बयान होगा, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, प्लीज प्ले करिए। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ वाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता का, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया, पर अब ठीक है। मनोज पंडित जी प्लीज स्क्रीन पर। मनोज पंडित जी, इस बयान को आपने सुना होगा, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं पंडित जी, क्या कह रहे हैं, सुना आपने? कह रहे हैं कि बड़े नेता हो गए अब हम, हैं? बड़े नेता हो गए अब हम जनता के सामने हाथ जोड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि बड़े नेता हो गए अब हम, अब जनता के बीच हाथ जोड़ने कौन जाएगा? लड़ने की इच्छा नहीं थी, आपने जबरदस्ती लड़वा दिया। सर ये इसे अहंकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, तो अहंकार तोड़, अब आप मुझे बताइए हाँ। कि अहंकार, मान लो कि कोई व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो पार्टी संगठन ने तो बताया ना। अभी जनता में से आवाज भी आई, आपने शायद सुनी या नहीं सुनी? मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो लड़ रहे हैं आप मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, अब क्या बनेंगे ये मैं भी नहीं कह सकता, पर लेकिन नहीं, ये इसे क्या बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं मैं जनता, और ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो सोचा था क्या 8 जनसभाएं करूंगा दिन में, 8 सभाएं करूंगा। हाँ, मेरा शेड्यूल, क्या 5 शेड्यूल हेलीकॉप्टर से और 3 कार से करूंगा। हाँ, उन्होंने कहा मेरा शेड्यूल बन गया था, चीजें हाँ। हो गई थी, पर लेकिन मैं आपको फिर यही बात बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन जो तय करता है वो हर व्यक्ति को बात माननी होती है और उस पर काम करता व्यक्ति। अच्छा, आप इसे ये अहंकार बताइए नहीं कि कहते? हमारे नहीं, आप नहीं, अहंकार, अब उनका परिपेक्ष क्या था बात करने में, वो नहीं, बड़े नेता है, वो कह रहे हैं मैं बड़ा नेता हूं। नहीं, बड़े नेता हैं ही, आप ये देखिए। नहीं है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, लेकिन वो कह रहे जनता के सामने कौन जाएगा? कलकत्ता, आप देखिए कलकत्ता का जो है प्रभारी रहे, पूरा चुनाव उन्होंने लड़ाया। सर उत्तराखंड में जो सरकार उथल पुथल हुई, इसमें बहुत बड़ा योगदान था उनका। तो यहाँ इतनी बड़ी सरकार, तो इनके बड़े नेता हैं वो पार्टी के। हाँ, और रतन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर प्रशांत जी आ रहा हूं आपके पास। वो ये कह रहे थे गुरूर नहीं कहते, अहंकार नहीं कहते।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किस प्रकार उन्होंने अपना गुरूर दिखाया, किस प्रकार उन्होंने अपना एक घमंड दिखाया कि मैं बड़ा नेता हूं, हेलीकॉप्टर से सवारी करूंगा, क्या जनता के सामने हाथ जोड़ूंगा। लेकिन जिसके सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं तिलक जी, वो मेरे रिलेटिव हैं, संजय शुक्ला जी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और संजय शुक्ला जी अपने आप में एक जमीनी नेता है, और वहां से आप देखना पराजय उनको झेलनी पड़ेगी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ। पंडित जी, वो कह रहे हैं हार का बहाना, एक मिनट, आपने जो बात कही वो कह रहे हैं हार का बहाना ढूंढ लिया कैलाश जी ने पहले से ही, हार तय है इसलिए कह रहे बहानेबाजी की भैया मैं तो लड़ना ही चाह रहा था। नहीं, तो ऐसा थोड़ी है, आप ये बताइए, तो जनता तय करेगी। ये तो अच्छी बात है, पंडित जी कह रहे हैं कि संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो सामने चुनाव लड़ेगा। चुनाव नहीं लड़ रहा है, संजय शुक्ला जी विधायक है वहां से, और वही प्रत्याशी है। नहीं, वो अच्छी बात है, आपके प्रत्याशी वही हैं और वही भारतीय जनता पार्टी को हरा के विधायक बने हैं। तो आप देखते ना पंडित जी कि कैलाश विजयवर्गीय को की राजनीति को आपने खत्म करने के लिए उनको उतारा है। वो राज्य के महासचिव थे, आपके आंखों में खटक रहे थे, इन्होंने उनकी राजनीति खत्म करने के लिए उनको प्रत्याशी बनाया है। वो पूरा स्पष्ट है। परमवीर जी ऐसे ही है, जिनको किनारे लगाना है उनको रण में उतार दिया बीजेपी ने। रतन जी ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो पुराने जनरल्स होते हैं फौज के या पार्टी के, देखा जाए तो उनके पास विजयवर्गीय के लड़के जो है वो विधायक हैं। जी ने कहा तिलक जी उनके पुत्र भी विधायक है, क्या उनके पुत्र को भी टिकट मिलेगा कि उनके पुत्र को किनारे लगाएंगे? ये भी तो बता दे परमवीर जी। नहीं, आप पूछते थोड़ा परमवीर जी। नहीं, आप बताइए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग लड़ेंगे। वहां पर कुछ किसी का पुत्र होना तो मेरे ख्याल से जो भाजपा नहीं परिवार होना टिकट का बैकग्राउंड होता ही नहीं है। लेकिन मैं बात का जवाब उस चीज का देता हूँ। आप बोल रहे हैं दोनों चुनाव लड़ेंगे कि पिता को लड़ा के पुत्र को किनारे लगाएंगे, कि पुत्र को किनारे लगाएंगे और पिता को भी साथ साथ किनारे लगाएंगे? यही तो सवाल है। ये तो दिल्ली के सपने में चूहे वाली बात है। अब बात तो वही है ना, वो बीजेपी के अपने अंदर की बात है, जैसे करेंगे तो करेंगे। लेकिन मैं कैलाश विजयवर्गीय की बात बोलूं तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि इतने बड़े सीनियर लीडर को चुनाव में ला देना। जल्दी कहीं कोई पार्टी लाती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको शहीद किया जा रहा है। ये भी अगर वो चाहते हैं तो ऐसा हो जाता है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आदरणीय मोदी जी के खिलाफ उन्होंने टीका टिप्पणी भी की है। मोदी जी उनको किनारे लगाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और मैं बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ, पिता पुत्र को दोनों को किनारे लगा देंगे बीजेपी वाले। ये अभी आप नहीं समझ पा रहे, चुनाव के बाद हम मिल लेंगे, चुनाव को बैकअप हो जाएंगे। ये डिबेट तो कैलाश विजयवर्गीय तक पहुंच सकती है। तो हो सकता है अगर ऐसा दिखाई देगा तो बैकअप हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर ही, अगर आपकी बात में दम होगा। भाई देखिए, कोई क्यों चाहेगा अपना राजनीतिक करियर खत्म करना, और ऐसा नहीं होता है। सब बहुत पार्टी बनी हुई होती है कार्यकर्ता के ऊपर, कार्यकर्ता ही लीडर बनते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय उसी सेंटर से कराए हुए हैं। पंडित तो ऐसा नहीं है अगर कैलाश विजयवर्गीय मानते हैं, आपकी बात मानते हैं कि वो हट जाएंगे, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? एक बात सुनिए, अगर कैलाश विजयवर्गीय आपके अनुसार कहते हैं हार जाएंगे, तो व्यक्तिगत नुकसान कैलाश विजयवर्गीय का होता तो बहुत बड़ा नुकसान भाजपा का भी होगा। क्योंकि आप ही लोग प्रवक्ता सब बोलेंगे कि इतना बड़ा नाम आया था कि हार गया चुनाव, तो बीजेपी अपनी किरकिरी तो नहीं करवाएगी। स्टैंड पॉइंट है ये भी। तो बीजेपी का नुकसान भी बराबर है। अगर कैलाश विजयवर्गीय हारते हैं तो बीजेपी का भी बहुत बड़ा नुकसान है। पार्टी रिस्क नहीं लेगी, ऐसा रिस्क कोई पार्टी नहीं लेगी। एक मिनट प्रशांत जी, यहां मसला तो रणनीति का है। बीजेपी ने तो रणनीति प्रशांत जी अब साफ कर दी है, बड़े चेहरों पर दाव, और राजस्थान में भी यही प्रयोग हो सकता है। राजस्थान में भी यही प्रयोग हो सकता है। और बीजेपी की रणनीति के इस बात की मैं दात इसलिए दूंगा, घोसी उपचुनाव, भले ही रतन जी कुछ भी कहें, आप कुछ भी कहें, घोसी उपचुनाव बीजेपी ने जब दारा सिंह को रण में उतारा, ओपी राजभर को कहा चुनाव जितवा के लाओ, मंत्रालय पाओ। यही हुआ था ना परमवीर जी? आप चुनाव जिताइए, इनाम में मंत्रालय पाइए। क्या हुआ? मंत्रालय मिल गया। लेकिन कहा था ना, राजभर को पसीने छूट गए ना। यह प्रयोग, रतन जी की पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा प्रयोग कर लें। रिस्क लिया तभी गेन किया। यही बीजेपी की रणनीति रही। हमने इनका समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी का। किसका? समाजवादी पार्टी। अभी कौन खोल दो तिवारी जी?
बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। बागेश्वर में किसने समर्थन किया आपका? वहां मालूम है पे आपको? किसी ने- आपके पास प्रत्याशी नहीं था घोसी में, आप ये बोलिए। और दूसरी बात, बागेश्वर उपचुनाव जहां पर मुख्यमंत्री की साख दांव पे लगी थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा। मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा जिसे 900 या 1000 वोट मिले थे। आप कौन से इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं यहां पर? यह है आपका इंडिया गठबंधन, जहां पर आप घोसी में प्रत्याशी नहीं मिला तो आपने कहा कि इंडिया गठबंधन जीत गया, और बागेश्वर में आप ही के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया। और वही आपके सामने प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम तो उतारेंगे जी, हमने तो तय कर लिया जी। आप कौन से गठबंधन की तिवारी जी बात कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, घोसी में हमने अपना बड़ा दिल दिखाया, हमने समर्थन दिया। सर, ये समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए था। अखिलेश यादव चुनावी रण में उतर आए हैं, प्रचार कर रहे थे अपने प्रत्याशियों के लिए। तिलक जी अखिलेश यादव तो एमपी, तिलक जी अखिलेश यादव तो एमपी भी पहुंच गए हैं। मैं वही कह रहा हूं, वहां भी पहुंचे हुए हैं। आप ही बताइए। देखिए पंडित जी हमारा अलायंस जो इंडिया बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर नहीं बना हुआ है, करने की आवश्यकता है तिलक जी। लोकसभा चुनाव के लिए हमारा अलायंस बना हुआ है। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। 130 साल पुरानी पार्टी आए दिन 10-12 साल पुरानी पार्टी के सामने गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि आप हमें बेशक 2 ही सीट दे दो, हम चुनाव लड़ लेंगे। तो आप इस बात में आप मंथन कीजिए और आप देखिए कहाँ आपकी कमियां रही, कहाँ सुधारनी है, कहाँ चीजें करनी है। विजय वर्गीय जी चुनाव हारे, आप हमको मत दिखाइए, हमने कर्नाटक में आपको दिखा दिया है, हिमाचल में भी हमने आपको दिखा दिया है। जीतेंगे वो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, उसके बावजूद चुनाव लड़ाया ना, उनको मुख्यमंत्री बनाया ना, बनाया नहीं बनाया। तो ये पार्टी, आपका जो प्रयोग है लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलने का प्रयोग है आपका। पार्टी है काम करने। आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदल देते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। नहीं, हम लोग काम, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बदलते क्योंकि मुख्यमंत्री बदल देंगे तो सरकार बदल जाएगी। वो जमाने की जो आप जो है पब्लिक, अरे कब तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? आप वही लोग काम, कब तक प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे? रतन जी वो मोदी के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, उनका बड़ा चेहरा है। आप राहुल जी के नाम पर लड़िए, कौन रोक रहा है आपको? अरे तिलक जी आप लड़िए ना राहुल जी के नाम पर, आपको कोई रोक रहा है? प्रशांत जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं पंडित जी को फाइनल कमेंट। तिलक जी 2 मिनट लूंगा, 2 बातें कहूंगा। बिल्कुल कहिए। कुछ देर पहले मुझसे ये कहा था कि पंजाब में नाम बताइए। हाँ, मनप्रीत सिंह बादल, हाँ, पूर्व वित्त मंत्री, भाजपा के बड़े चेहरे, हाँ, 2 दिन पहले लुकआउट सर्कुलर ताकि विदेश में भाग जाएं, सारे एयरपोर्ट पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। उन पर पंजाब की जो है विजिलेंस ब्यूरो ने लैंड फ्रॉड के मामले में केस दर्ज किया है। ठीक, आपकी बात का एक जवाब दे दिया मैंने, आप इसको चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। नहीं, मैं एक नहीं, मैंने आपसे पूछा था उदाहरण, वो उसकी वजह भी बताऊंगा आपको, पहले बात रख लीजिए। मैंने आपकी एक बात का ये जवाब दे दिया, लिस्ट अगली बार लाऊंगा। दूसरा जवाब, जब इतने बड़े चेहरे मोदी जी उनको साइड लगाना चाहते हैं या उनके दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं, या फिर देश में हर वक्त उनको चुनाव सूझे रहते हैं, आज उनको एमएलए बना देंगे, कल एमएलए से रिजाइन करा के एमपी लड़ाएंगे, यही चलता रहेगा। अगर ये स्ट्रेटजी हो सकती है तो अगर समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कैंडिडेट उतारा अलायंस होने के बावजूद, हालांकि विधानसभा में नहीं है फिर भी उतारा, ये भी तो स्ट्रेटजी हो सकती है। तिलक जी इसको ऐसे भी तो समझिए भाई, इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी भी तो समझिए, हम अपने हिसाब से इस्तेमाल भी तो करेंगे, कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए। आप इसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं? मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं। नहीं, आप लोग लीजिए पॉजिटिव। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी जरूरी होगी तो करनी चाहिए। मैं कहता हूँ जहाँ जरूरी पड़े तो करनी चाहिए। मायावती जी और ओवैसी साहब भाजपा ने रखे हुए है ना साइड में, किसी अलायंस का ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ना बहन जी ने तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं है? इनको इस्तेमाल किया जाएगा और डंडे से किया जाएगा, सीबीआई का डंडा लगा के। अच्छा, ये सबको पता है। तो इंडिया अलायंस अगर कहीं अपना कैंडिडेट अगर लोकसभा में भी खड़ा करे तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अच्छा, पॉजिटिव नजरिए से देखिए, ये रणनीति का हिस्सा है, हो सकता है, क्यों नहीं। अच्छा ठीक सर, थोड़ा सा पढ़ लेते तो बेहतर होता। समाजवादी पार्टी के 70 सीटों पर वहां पर अधिकतर है जमानत जब्त हुई है सर, है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं वही कह रहा हूं सर, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके तो मुख्यमंत्री के चेहरे ही हैं, छोड़िए उस बात को, अभी वो विषय भटक जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पंडित जी
और जिनका नाम आपने लिया था उस केस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, क्योंकि विषय भटक जाएगा। प्रशांत जी तो बेहतर होता। लेकिन पंडित जी एक बात बताइए, छोड़िए इन सबको, मेरी दिलचस्पी आपसे 2-3 सवालों को लेकर है। हम कार्यक्रम का समापन करें तो जरा देश की आवाम को 2-3 सवाल हैं, उनके जवाब दीजिएगा। यह बताइए कि अब आपने इन बड़े चेहरों को चुनावी रण में उतार दिया, ठीक, सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। अब 6 महीने तक इनका मंत्रालय कौन संभालेगा? ये तो मंत्रालय कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए जाएंगे ना। कहाँ जी? जब अरे किसी एडिशनल चार्ज किसी को देंगे, एडिशनल नहीं, ट्रांसफर कर देंगे मंत्रालय किसी को। अरे भाई क्यों, और मंत्री उनको एडिशनल चार्ज दे देंगे ना इसका, कि भाई ये जिनके पास एक मंत्रालय उसको एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। तो मतलब मंत्रालय जो है वो भगवान भरोसे चलेगा। अब भगवान भरोसे क्यों चलेगा भाई? आप मुझे बताइए ना। प्रशांत जी एक शोर नहीं, प्रशांत जी एक मिनट, पंडित जी बताइए कि जब मंत्रालय जो है वो एडिशनल चार्ज और लोगों जो और मिनिस्टर्स हैं उसको एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, उसको कार्यभार संभालेंगे, उसका काम करेंगे वो। अच्छा, यानी कि ये जो मंत्री हैं अब चुनाव में बिजी हो जाएंगे तो इनका मंत्रालय अब कोई और संभालेगा? बिल्कुल संभाल, क्योंकि भाई चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी काम में बाधा ना आए, काम रुके ना, तो काम तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना। और आपको पता है कि मंत्रालय तो चलाता कौन है? मंत्रालय तो सेक्रेटरी चलाता, IAS चलाता है, डिपार्टमेंट चलाता है। पर मंत्री को तो जाके साइन करने होते, मंत्री साइन करेंगे उसमें। वाह पंडित जी वाह, क्या बात कह दी आपने तो। पंडित जी मतलब कमाल कर दिया आपने। मंत्रालय मंत्री सिर्फ साइन करता है? नहीं, अब आप देखिए, ऐसा है, इसमें चीजें ये ऐसी ही बनाई जा सकती हैं कि नहीं पंडित जी, मंत्री सिर्फ साइन करता है जाके? नहीं, साइन इन द सेंस कि आप ये देखिए, सारा प्रपोजल तो जो है सेक्रेटरी बनाता है ना, सारा प्रपोजल, या मंत्री जी बैठ के सेक्रेटरी प्रपोजल तो नहीं बनाते। या आप चुनाव सिर पर मतलब अधिकारी सरकार चलाते हैं? नहीं, अधिकारी सरकार नहीं, पर अधिकारी को प्रधानमंत्री भी साइन करते हैं। भाई आप ये बताइए कि पंडित जी कमाल कर दिया आज आपने। नहीं, आप साइकिल के 2 पहिए तो एक साथ तो साथ। अच्छा, आखिरी सवाल, एक दिलचस्प सवाल। पूरे देश में जिस नाम को लेकर पिछले 3-4 दिन से, एक हफ्ते से सियासत गर्म है, नाम है रमेश भदौड़ी साहब। एक बहुत बड़ी खबर है रमेश भदौड़ी जी को लेकर। पंडित जी जानते क्या? राजस्थान के चुनावी रण में रमेश भदौड़ी साहब को प्रमोशन दिया गया है। अरे प्रमोशन क्या है? प्रभारी दिया है, प्रभारी बनाया है। सचिन पायलट के गढ़ में प्रभारी बना के आपने एक नई जिम्मेदारी दी है अरे भाई भदौड़ी जी को। बताइए, आपने प्रमोशन कर दिया भदौड़ी जी का। ये इसको कैसे प्रमोशन मानते हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। बताइए सर, ये प्रमोशन नहीं है। नहीं, क्यों प्रमोशन है? अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के 4 मिनिस्टर, 6 मिनिस्टर, और जिनकी ड्यूटी वहां लगाई गई, जिनको विधानसभाएं दी गई, तो क्या इसमें उनका प्रमोशन हो गया? नहीं, भदौड़ी साहब ने जिस तरह से सदन के भीतर दानिश अली को लेकर है क्या कुछ किया, आपको भी बुरा लगा होगा? नहीं, ये ठीक है, ये पार्टी नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। खेद जताया उन्होंने, उन्होंने खेद नहीं जताया, भदौड़ी साहब ने खेद नहीं जताया उस पर। और उनको आपने कहा कि एक्शन होगा। पार्टी ने जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया हो, उस व्यक्ति को आप प्रभारी बनाकर जो है चुनावी रण में उतारे, इसका क्या मतलब हुआ? आप ये देखिए, भदौड़ी जी ने पार्टी फर्म पे जो जवाब देना था वो अपने अध्यक्ष को दे दिया। सर उन्होंने माफी नहीं मांगी अभी तक। किससे माफी मांगेंगे? किससे माफी मांगेंगे? मतलब आप ये देखिए कि जो मतलब जिस व्यक्ति को आपने सरेआम बेइज्जत किया, आप ये कह रहे हो कि किससे माफी मांगेंगे वो? भाई आप व्यक्ति की हरकतें देखिए आपने कभी? आप ये देखिए मतलब उनकी हरकतें हैं कि वो ऐसे, हर कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, होम मिनिस्टर भी पंडित जी, वो वहीं पर। पंडित जी यानी आप ये कह रहे हैं कि इसके लिए दानिश अली गुनहगार है? जी हाँ, यही। अब आप बताइए ना, मैं और आप जज नहीं है कि कौन गुनहगार। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप ये कह रहे हो दानिश अली गुनहगार है इसके लिए। नहीं, मैंने इतना बताइए, जिस व्यक्ति को आप ये कह रहे थे कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हो, आप उसे प्रमोशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को जो है वो काबिल व्यक्ति है और अच्छा काम कर सकता है, तो भेज दिया वहाँ। चुनाव लड़ाओ, 90 साल आएगा। ब्रजभूषण भी काबिल है, चुनाव लड़ाओ। ब्रजभूषण भी काबिल है। ठीक, आप ये कह रहे हैं कि भदौड़ी जी काबिल व्यक्ति हैं, ब्रजभूषण काबिल है, काबिलियत है ना उनमें। अच्छी बात है सर, काबिल है तभी तो सांसद बने। कांग्रेस ब्रजभूषण भी काबिल है, सांसद बने। वो कौन सी काबिलियत है सर जो उन्हें वहां प्रभारी बना गई?
देखो ये जनता तय करेगी, नफरत, हिंसा। देखिए आप ये समझ लीजिए, हाँ। ये पार्टी तय करेगी किसमें काबिलियत है और किसमें काबिलियत नहीं। ठीक सर, ओके ओके, इसका मतलब फिर कुछ और ही गया ना सर, कि गाली दो और इनाम पाओ। बिल्कुल यही हुआ, नफरत फैलाओ, इनाम पाओ, मंत्री बनो। ओके पंडित जी, आप कह रहे हैं कि ये सब पार्टी की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी आपका भी, प्रशांत जी आपका भी, पंडित जी आपका भी और परमवीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सियासत का खेल है और इस बिसात में मोहरे अब किस दिशा में बढ़ेंगे देखना वाकई में दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।